बहुत कुछ ऐसा हो गया था मेरे लाइफ में जो मैं अंदर से टूट चुकी थी एकदम। जिंदगी के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रही थी इधर उधर। कर्मा के बारे में पढ़ती थी, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों, वाई मी एवरी टाइम। कि तज धर्म सारे एक मेरे ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से कर दूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। आप पूरा सरेंडर करके आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए एंड यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। वो आपको अपने आप संभालेंगे। आपके कोई भी, आप निस्वार्थ भाव से सब कुछ सरेंडर हो जाइए उस यूनिवर्स को, अपना सब कुछ चिंता विंता छोड़ के, और ही इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ यू। दिस यूनिवर्स इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ यू। मेरा नाम निकिता सरावगी है। 6 महीना पहले ही मैंने आनापानसति ध्यान को सीखा है और तभी से मेरी रुचि इसमें बढ़ती जा रही है। तो बचपन से ही मेरे परिवार में मैंने मेरी मम्मी पापा को पूजा पाठ करते हुए देखा था। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि प्रार्थना ही, प्रेयर जिसको हम बोलते हैं, वही एक मीडियम है जिससे हम इस यूनिवर्स यानी उस ईश्वर से हम कनेक्ट हो सकते हैं। और प्रार्थना करने से ही हमारी सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल जाएगा, सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, ये मेरा विचार था। लेकिन शायद यूनिवर्स को कुछ और मंजूर था, मुझे कुछ और सिखाना था, इसीलिए मैं ध्यान के मार्ग में आई। ज़िंदगी के उस मोड़ पर जब मैं एकदम टूट चुकी थी, तब मेरी मम्मी, वो भी बचपन से ही स्पिरिचुअल, उनका स्पिरिचुअली डिफरेंट था उनका जो जर्नी था। तो उन्होंने मुझे भगवत गीता को मेरे हाथ में थमा दिया था। और वो भगवत गीता मेरी ज़िंदगी के उस समय सहारा और हिम्मत बनी थी। बहुत कुछ ऐसा हो गया था मेरे लाइफ में जो मैं अंदर से टूट चुकी थी एकदम। ज़िंदगी के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रही थी इधर उधर। कर्मा के बारे में पढ़ती थी, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों, वाई मी एवरी टाइम। तो मुझे उसके आंसर्स नहीं मिलते थे। तब मेरी मम्मा जो है वो एक मेडिटेशन सेंटर से जुड़ी थी, ब्रह्म कुमारीज के। तो मुझे वहाँ लेके गई, बोले तुम ध्यान सीखो। और मैंने ध्यान सीखा भी। मैं ध्यान करती तो थी लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, बस खाली करने के लिए मैं करती थी, और कभी करती थी कभी नहीं करती थी, ऐसा था। उसी दौरान मेरे पैर के नाखून में एक इन्फेक्शन हो गया था, बहुत पेन होता था। तो डॉक्टर को जब हम दिखाए तो उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन हो गया है स्वेलिंग के वजह से एंड उस नाखून को निकालना पड़ेगा। तो मैं इतना डर गई थी निकालने के नाम से, तो मैं उसको डिले कर रही थी, उस प्रोसेस को, निकालने का प्रोसेस को। एंड मेडिटेशन में जब भी बैठती, मैं वो गुड वाइब्स, हीलिंग वाइब्स उस जगह को देती और मैं विजुअलाइज करती कि मेरा वो पार्ट जो है पूरा ठीक हो रहा है। एंड ऐसा चमत्कार ही हुआ कि आफ्टर 1 मंथ विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट कोई डॉक्टर की गाइडेंस से, वो टो का नेल ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। एंड वो इन्फेक्शन भी गायब हो गया, वो दर्द भी नहीं रहा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला अब तो नाखून को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी मैं इतनी इग्नोरेंट थी कि मैं समझ नहीं पाई कि ये मेरे ध्यान से हुआ है। मैं फिर भी ध्यान के प्रति इतनी सीरियस नहीं थी। मैं हमेशा अपने लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ढूंढने, कभी क्या करती, इतनी ज़्यादा मेसअप हो रखी थी मेरे लाइफ में मैं। तभी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे आनापानसति ध्यान के बारे में सिखाया था। तो मैं गई वहाँ पर, शिवरात्रि का दिन था, मैं फर्स्ट वहाँ पर शुरू की और ध्यान करती तो थी लेकिन ध्यान लगता नहीं था। इंडिविजुअली ध्यान करती थी घर पे, लेकिन ध्यान लगता बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगता था
वही वही थॉट्स, वही वही चीज़ खाली दिमाग में आते थे, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा मैंने देख लिया था उस पीरियड पे। और वही जो थॉट्स आते थे तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूं कि मैं ये थॉट्स को रोक लूं। तो मैं उसके लिए मैं स्पिरिचुअल वीडियोस देखने लगी, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगी, स्पिरिचुअल ऑडियो सुनने लगी कि मेरे लाइफ के आंसर्स मुझे मिल जाए। इसी दौरान स्पिरिचुअल ऑडियोज जब सुन रही थी, मैं सीतायान जो ऑडियो है उससे मैं वो बाई चांस मैंने सुना, और वो हर दिन रात को मैं सुन के सोती थी उस सीतायान को। मेरी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी उस ऑडियो के लिए। तो जो वो सीतायान भेजते थे, वो सारिका दीदी थे हमारे ग्रुप में, मैं उनको जानती तक नहीं थी। वो हमको ग्रुप में भेजते थे, और पता नहीं मैं क्यों वो कनेक्शन फील करने लगी उनके साथ। और मैंने उनको एक दिन कॉल किया। मैं उस समय बहुत डिस्टर्ब थी मेरे लाइफ में। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें आता है ध्यान? मुझे ध्यान तो आता है, लेकिन मेरे लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। बोले ठीक है, तुम मेरा बात मानो, 40 डेज़ तुम ध्यान करो, 40 मिनट्स तक, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगी, उससे पहले मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो मैं बोली ठीक है। फिर उन्होंने ब्लेसिंग्स का लिंक भेजा, और मैं जुड़ती चली गई। मुझे मालूम भी नहीं कब पड़ा कि कब ये ब्लेसिंग्स टीम मेरा सोल फैमिली हो गया। एंड 40 डेज़ में, मतलब जो 40 डेज़ का जो ध्यान कर रहे थे, 40 डेज़ का ध्यान में ही मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे लगने लगा जो मेरे जो थॉट्स थे ना, वो थॉट्स कम होने लगे, और मुझे अंदर से थोड़ा शांति की अनुभूति होने लग गई। और जो ध्यान में पहले अकेले करती थी, और जो हम ग्रुप में कर रहे हैं अभी सामूहिक ध्यान, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा था मुझे। तो 40 डेज़ तक तो ये सफ़र चलता रहा। 40 डेज़ के बाद ध्यान में विशेष मुझे कुछ अनुभव नहीं होते थे। जैसे मैं सुनती थी लोगों को ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मुझे कभी कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो गए थे। जैसे कि ये जो व्याकुल इतना मेरा मन रहता था, इतना ज़्यादा थॉट्स रहता था, उसके कारण हमेशा सर में एक दर्द रहता था। हमेशा सर 2-3 दिन में एक ऐसा होता था कि मुझे मेडिसिन लेना ही लेना है। ध्यान से वो फ्रीक्वेंसी कम होने लग गई मेरे हेडेक की, और धीरे धीरे अब तो ऐसा हालत हो गया मैं जानती नहीं कि हेडेक क्या होता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और लाइफ के कुछ क्वेश्चंस के थोड़े बहुत आंसर्स भी मिलने लग गए मुझे। जैसे हमेशा मैं कर्मा के बारे में सोचती, कर्मा क्या है क्या नहीं, सेवा क्या है क्या नहीं। तो ध्यान में आके मुझे मालूम पड़ा कि असली सेवा क्या है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता जब मेरी माँ ने मुझे थमाया था, वो मेरे लाइफ को बहुत चेंज कर दिया था, मुझे बहुत हिम्मत और बहुत ताकत दिया था मेरी मुश्किल घड़ी में। तो मैंने सोचा कि मैं भी स्वाध्याय करूं। तो मैंने इंटेंशन डालनी शुरू कर दी, और मुझे हमेशा भगवत गीता का ही इंटेंशन आता था कि मैं भगवत गीता मुझे करना है, भगवत गीता मुझे करना है, भगवत गीता करना है। तो फाइनली मैंने ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान सार की स्वाध्याय शुरू कर दी। फिर ध्यान के बाद जो साधन सांगत्य है, उससे भी कई सवालों के जवाब मुझे मिलने लग गए। मेरा आत्मविश्वास जो है बढ़ने लगा, एक अवेयरनेस आने लगी मेरे में। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं थे, प्रॉब्लम्स वही थे लाइफ के, लेकिन प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करने लगे, रादर देन रिएक्टिंग हम रिस्पॉन्ड करने लगे प्रॉब्लम्स को। मतलब लोग जब मुझे देखते थे बोलते थे इसके लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, इतना ज़्यादा वो खुश कैसे है, हाउ कैन शी बी सो हैप्पी, ये फेक है इसका। लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं थी, हंस के मैं निकल जाती थी। मैं बोलती आप भी ध्यान करिए। तो ये था मेरा ध्यान का सफ़र अभी तक का। और एक चीज़ क्या हुआ, हम पूरी गए थे, डॉक्टर जीके से वहाँ मिली मैं, और वहाँ मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट्स, जो आध्यात्मिक गोलियाँ जिसे हम बोलते हैं, वो ज्ञान का लेने का मुझे अवसर मिला, इंट्रोडक्शन मुझे मिला सुनने को। मुझे शुरू दिन से था कि स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे हील करते हैं विदाउट कोई मेडिसिन, विदाउट, हमेशा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था मुझे। जब उनका वो सेशन सुनी तो मेरा इंटरेस्ट इतना हो गया कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो क्लास करने का मौका मिल रहा है अभी। आई एम डूइंग दैट लेवल 1 क्लास ऑफ स्पिरिचुअल टैबलेट्स। पूरी में जब मैं सारे मास्टर्स लोग को देखी, उनसे जब मिली, उनका निस्वार्थ सेवा देखी, तो मुझे लगा हम तो कुछ भी नहीं हैं, जो सेवा, असली सेवा तो ये सेवा कर रहे हैं।
तो मैं बोली नहीं, अब मुझे इसी काम में लगना है, ये सच्ची सेवा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सेवा ये सेवा होती है। तो मैं ध्यान को प्रचार करने लगी। अपने घर से शुरुआत की मैंने। मेरी मम्मी जो है, मेरे लाइफ में जितना प्रॉब्लम्स थे, मेरी मम्मी जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी। और बट ऑब्वियस है, बिकॉज बच्चे जब तकलीफ में होते हैं तो माँ बाप को वो हो ही जाता है। तो मम्मी को जब आनापानसती में सिखाई ध्यान, मम्मी का मैं विद इन अ वीक में चेंजेस दिखने लग गई। शी वॉज सो पॉजिटिव। वो हर चीज़ में नेगेटिव रहती थी, लेकिन वो ब्लेसिंग्स में जुड़ने के बाद हफ्ता भर बाद में ही उनका, हमारे घर का पूरा वातावरण ही चेंज हो गया। फिर मैंने मेरी मेड से शुरुआत की। तो मेरी मेड को मैंने सिखाया और आज वो मेड कंटिन्यूअसली हमारे ब्लेसिंग्स टीम में डेली आती है, विदाउट फेल वो जुड़ती है। फिर मैंने हमारे जिसके संपर्क में मैं आई, मैं उनको ध्यान सिखाती गई कि जैसे मैंने मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को थोड़े बहुत जो है वो हैंडल करना सीखा, तो मैं सोची कि आप अगर ध्यान सीखोगे तो आपके भी लाइफ के प्रॉब्लम्स थोड़े से सहज हो जाएंगे। तो मैं वो प्रचार करने लग गई। ध्यान से मुझे क्या और एक बेनिफिट हुआ, ध्यान से जब हम जुड़ते हैं, मतलब जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, तो मेरे अंदर मैं देखने लग गई प्यार और कंपैशन वगैरह, लव और कंपैशन भरने लगा। मैं सबको ना एक डिवाइन, मतलब एक डिविनिटी से देखने लगी कि सब जो है एक है, कोई ऊंच नीच कुछ भी नहीं। पहले मेरा ये आदत था कि मैं जज करती थी बहुत। अब ये चीज़ मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। सहन शक्ति जो है वो बढ़ने लग गई। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड रहती थी मैं, तो अब वो चीज़ आ गया। और फॉरगिवनेस के बाद तो है वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि हमको ट्रिगर नहीं होना। जब भी कोई ऐसा मौका भी आता है तो लगता है नहीं, हमको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है, हमको ट्रिगर नहीं होना। तो ध्यान में मुझे ये अनुभूति हुई। और एक ध्यान में सबसे बड़ी अनुभूति मुझे क्या हुई, मैं हमेशा से सोचती थी कि जो प्रार्थना होते हैं वही सब कुछ है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि प्रार्थना में हम क्या करते हैं, हम भगवान से बात करते हैं, लेकिन ध्यान में हम भगवान हमसे बात करते हैं। हमारी जो अंतर आत्मा है वो हमसे बात करती है। हम ही इतने बिजी रहते हैं कि हम सुन नहीं पाते हैं अपने अंतर आवाज़ को। हमारे अंतर आवाज़ जो है वो हमारे साथ हर पल हर क्षण हमारे साथ में रहती है और वो हमेशा सही रहती है। हम उनको सुन नहीं पाते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा जर्नी। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं एक सभी से अनुरोध ये करना चाहूँगी कि अगर आप अपने जीवन को तनाव मुक्त और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो आप अपने जीवन में ला सकते हैं और उससे अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। लगातार डेली ये अभ्यास हमको करना है ताकि हम वो अद्भुत शक्ति को महसूस करें। हमारे जितने भी जो अनसुलझे जवाब हैं वो हमको अपने आप मिलते जाएंगे अगर हम अपने सांसों को उस यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट कर दें तो। और हमें हमेशा महसूस होगा कि एक दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ हर पल हर क्षण हमारे साथ चल रही है। मेरा बहुत ज़्यादा आदत है बोलने का, मैं चुप नहीं रह सकती। वो बचपन से ही है कि अगर मैं नहीं बोलूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पटर पटर करने का आदत है। तो जब मैं ध्यान में आई और मैंने सीखा कि मौन का क्या बेनिफिट होता है, साइलेंस क्यों करना चाहिए हमें, तब मैं हर पूर्णिमा में मैंने नियम कर लिया कि मैं एक दिन पूर्णिमा में महीना में एक बार मौन रखूँगी। पहले मैंने एक दिन का मौन शुरू किया, पहले तो 2-3 घंटा का मौन शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक दिन का मौन किया। तो मैं देखने लगी कि मेरी जैसी लड़की जो इतना बोलती है वो एक दिन का मौन भी कर सकती है। और ये जो ताकत मिला मुझे ध्यान से ही मिला। और फिर जब मौन के बाद में मैं देख रही हूँ कि मेरा जो शक्ति है कि ऊर्जा है मुझे और मिल रहा है, मतलब मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। हम इंसान हैं, ह्यूमन हैं, हमारे में वो टेंडेंसी है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम जल्दी झुक जाते हैं। लेकिन वो ध्यान से, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो ध्यान से हम में वो शक्ति आने लगती है धीरे धीरे। हालांकि मेरे तो 6 मंथ्स ही हुए हैं, 6 मंथ्स में ही मैं अपने आप में बहुत कुछ चेंजेस देख रही हूँ। मेरे घर वाले ये चेंजेस देख रहे हैं कि मैं थोड़ी पेशेंट हो रही हूँ, इम्पेशेंट नहीं हूँ।
चिंता नहीं करती फ्यूचर के लिए कि क्या होगा क्या नहीं। आई हैव लेट गो कि जो होगा यूनिवर्स अच्छा ही करेगा, एंड आई हैव सरेंडर्ड। मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थी, बहुत ज़्यादा। हर छोटी छोटी बात पे मुझे में नाम का पेशेंस भी नहीं था। स्वाध्याय करने से पहले भगवत गीता को मैंने 5 बार पढ़ा था। खाली पढ़ने के हिसाब से मैं पढ़ रही थी, और उससे मुझे बहुत अंदरूनी ताकत भी मिली। मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं कब इतनी स्ट्रांग होती गई भगवत गीता से। और जब मैं स्वाध्याय में करना शुरू की तब मुझे क्लैरिटी आने लग गई, क्योंकि मुझे लोगों को समझाना है। तो और मेरे को मतलब जो 5 टाइम्स पढ़ा हुआ जो था मेरा, और अभी जो मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर मैं 100 टाइम्स भी पढ़ लेती और अगर स्वाध्याय नहीं करती तो मेरा वेस्ट हो जाता पढ़ा हुआ 100 टाइम्स। भगवत गीता ऐसा बुक है, ये कोई रिलीजन वाला बुक नहीं है। ये आपको अंदरूनी ताकत, ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। आप कोई भी कभी भी आप मायूस हो, कुछ भी हो, आप भगवत गीता खोल लो, आपके वो आंसर्स मिल जाएंगे आपको। जैसे मैंने कहा, मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव मैंने देखे थे। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं फ्लो के साथ जा रही हूँ। अब मतलब जो है, अब जैसा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब लाइक ऐसा है कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, वो जैसा आएगा, जब जो आएगा वो देखा जाएगा उस टाइम पे। आई एम गोइंग विद द फ्लो। ध्यान से मुझे हमेशा लगता था कि जो स्लीप है ना, स्लीप साइकिल जो था मेरा, बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था बिकॉज ऑफ स्ट्रेस के चलते। बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गया था स्लीप मेरा। तो आई टू टेक अ माइल्ड डोज ऑफ टैबलेट टू स्लीप। मैं 40 डेज़ के अंदर वो टैबलेट भी छोड़ दी थी। एंड अभी तो ऐसा हो गया है, लाइक मेरे को मेनिया था मेरे को कि मुझे 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए। और अभी लाइक जैसे वे पूर्णिमा ध्यान भी करते हैं, 3 दिन का संकल्प भी रहता है मेरा। तो अभी अगर मैं 2-3 घंटा कि 4 घंटा भी सोती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं लगता जब मॉर्निंग में उठती हूँ कि मुझे 8 घंटा ही सोना चाहिए, कि आई फील दैट एनर्जेटिक। अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान में लेके आऊँ। बस मेरा एक ही चीज़ हो गया, मुझे बस एक ही मेरा इंटेंशन है कि जिससे भी मैं मिलूँ उनको मैं ध्यान में लेके आऊँ, और मैं वो कर भी रही हूँ। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि जैसे मेरे मुश्किल घड़ी में मुझे एक बोलते हैं डूबने को तिनका का ही सहारा है, जिससे मुझे भगवत गीता ने मुझे सहारा दिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान ने मुझे एक नई जिंदगी ही दी। तो मैं सोचती हूँ जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग अपने लाइफ के आंसर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में लेके आऊँ और उनकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए ध्यान से। तो हमारा यही मन है, मेरा यही उपदेश है कि हमें इस जगत को ध्यान में बनाना, इस ब्रह्मांड को ध्यान में बनाना है। और मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड इस यूनिवर्स का कि मैं अपने पेन को, अपने दर्द को इस सेवा में, कि इस ध्यान के मार्ग में कन्वर्ट कर दी। तो बहुत 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 धन्यवाद और आभार इस यूनिवर्स का। थैंक यू।